अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। बढ़ती हुई महंगाई से क्यों है परेशान काश्तकार, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं लाड़ में और यहाँ के काश्तकारों के क्या मसाइल हैं जानेंगे उनसे कि हमने देखा है कि पिछले टर्न में गंदम जो है वो बड़े बुरी तरीके से काश्तकारों को उसने नुकसान पहुँचाया। अब आने वाले वक्त में फिर गंदम जो है वो बिजाई जाएगी और उसके साथ साथ करप्शन की एक अजीम दास्तान भी जानेंगे इसके अंदर कि काश्तकारों को जो खाद है, बीज है, उस हवाले से कितनी परेशानियां होती हैं। और उसके साथ साथ जानेंगे कि किसानों को आबियाने के तौर पर कितना परेशान किया जाता है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फसल के लिए। रहिए हमारे साथ, चलेंगे काश्तकारों के पास। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपका कितना एकड़ पे काश्तकारी करते हैं? 12 एकड़ पे। 12 एकड़ पे। ये बताइएगा कि उस 12 एकड़ पे जो काश्तकारी कर रहे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सिर्फ पानी का, बिजली का, बिजली महंगी है, खाद महंगी है, इस वजह से हम वो कर रहे हैं। यानी कि खाद और बिजली और का हाँ, आगे जिनस का रेट नहीं है। अच्छा, जिनिंग का रेट ही नहीं है, तो फिर क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से बेचेंगे? क्योंकि हमने देखा है काश्तकार काफ़ी घाटे में जा रहा है अब। नहीं, अब जो हमने देखा है कि गंदम बिजाई थी आपने, हाँ। कितना नुकसान हुआ था? गंदम में तो तकरीबन काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो उसके बाद फिर अब क्या सोचा है आगे कि अब आगे गंदम उगाएंगे या नहीं उगाएंगे? नहीं, गंदम नहीं उगाएंगे। नहीं उगाएंगे। वजह रेट जो कम है उसमें। रेट कम है। हाँ, खर्चा ज़्यादा है। खर्चा किस तरह ज़्यादा हो जाता है खर्चा? खाद स्प्रे देख लो, पानी देख लो कितना महंगा हो गया। पहले क्या था, अब क्या है? पहले पानी 1000-1200 में मिल जाता, अब 2500-3000 में पानी मिल रहा है 1 घंटा ट्यूबवेल का। 2500-3000 रुपये घंटा ट्यूबवेल का। तो यहाँ पे जो नहर है, नहरी पानी नहीं होता? नहरी पानी है, थोड़ा है जी, वो थोड़ा होता है। थोड़ा होता है। चलें जी, पानी बहुत थोड़ा है जी, और लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं जी, हम आपके लाड़ आए हैं जी हाँ। लाड़ के अंदर काश्तकारों को सबसे बड़ा मसाइल क्या पेश आता है? यो पानी नहीं मिलता पिया, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने पे, खाद महंगी है, फसल जिनस है क्या ना, बड़ा नुकसान थी ना पे, अद्ध फसल नुकसान करनी पी। अदवाद जी अद्ध के कितना खर्चा आ जाता है? एक खर्चा लाख रुपए किलो तो खर्चा आंदे 70-80 हज़ार आमद आंदी है। अच्छा, लाख रुपए का खर्चा ये एक एकड़ का बता जी रहे जी हैं? एक एकड़ का। ये किस फसल के ऊपर आता है? एक कणक 1 किलो, मक्की 1 किलो। अच्छा, खर्चा बहुत ज़्यादा है, आमद है क्या ना। तो आपने मकई उगाई है? मकई लगाई हुई है, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फसल उठ नहीं रही बिल्कुल। उठ नहीं रही, वजह क्या है? खादा 2 नंबर है। तो जो बीज का भी तो सुना है कि बीज का भी इसमें अमल दखल होता है। अमल तो दखल बीज यहाँ पे 1 नंबर मिल रहा है? बीज तो जरा कुछ है, बीज का तो कोई इशू फिलहाल कहने आंदा पिया, लेकिन फसल नहीं टूटती पे, खादा 2 नंबर है, पानी बिजली महंगी है, हर शय महंगी है। कौन कौन सी खादें आपको नज़र आ रही हैं कि 2 नंबर बन रही हैं यहाँ पे? हर शय 2 नंबर आनी पे, 1 नंबर आनी पे सारे। DAP की कोई नाइट्रोजन है, कोई खादा का कोई रिजल्ट नहीं आता पे, खादा का रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आता पे। तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो सारी हुकूमत मरियम नवाज को चाहिए सारा कोई ख्याल करन, महंगाई। काश्तकारों का ख्याल जी जी करें। काश्तकारों का ख्याल। जी, तो भाई ये बताइएगा कि आपने कितने एकड़ पे फसल उगाई हुई है? यार हमने ना 10-12 एकड़ की लगाई हुई है। 10-12 एकड़ की हाँ। मकई। जी। तो क्या मुश्किलात देख रहे हैं मकई में? मुश्किलात हमें सारे काम में मुश्किलात नज़र आ रही हैं, बिजाई से लेकर एंड तक। अभी तो बिजाई आपकी है। हाँ। अब सिस्टम चल बिजाई रहा में है। क्या मुश्किलात आई? बिजाई में 1 नंबर बीज नहीं मिलता हमें, फिर उसके बाद खाद नहीं मिलती, खादों के बाद ये पानी नहीं मिल रहा हमें टाइम पे, तो फसल हमारी जो है ना वो सही नहीं, नहीं। हल चलाने के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह, इसमें भी कोई मसले मसाइल? नहीं, वो तो हमारे दरपेश होते हैं? ट्रैक्टर हमारे खुद अपने हैं हल अच्छा, चलाने के ट्रैक्टर लिए। अपने हैं। तो बाकी वो डीजल वगैरह है वो 2 नंबर मिलता है हमें, 1 नंबर नहीं मिलता। महंगा मिलता है, ब्लैक में मिलता है, खादें जो हैं ब्लैक में मिलती हैं, कोई सही गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया हमें। अच्छा, ये बताओ कि अगर एक किसान है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, देखो कई किसान हैं हमारे जो कि बेचारे जी जी। अभी बहुत नीचे हाँ सतह वो पर रहते हैं, हैं। काफ़ी लोग हैं। हाँ, तो उनको ट्रैक्टर के अंदर कोई मसाइल या हल चलाने में कोई मसाइल पेश आते हैं? वो किराए पे काम करवाते हैं, उनको मसाइल पेश आते हैं, क्यों नहीं आते? उनके पास पैसे नहीं होते, वो काम करवाते हैं, काम सही नहीं होता, वो उनकी मजबूरी होती है उनको काम करवाना। तो वो फिर किस तरीके से, अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो फिर वो किस तरीके से काम करवाते अगर फसल अच्छी हो तो काश्तकार के पास पैसे हों तो वो सही तरीके से काम करवाए, हैं? जो वो पैसे देता है वही काम करते हैं आगे।
मसाइल है ना किसान को। मिसाल के पास अच्छा ये बताओ मुझे ये बताओ कि जो बीज है, बीज आपने कहा जी कि हमें 1 नंबर नहीं मिल रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीज की इसकी क्वालिटी को चेक जिम्मेदार कौन क्वालिटी के गवर्नमेंट पंजाब जिम्मेवार है। अच्छा। जो बैग बने हुए पैनियर के, मनसंटो के, मुख्तलिफ कंपनियों ने तैयार किए हुए हैं बीज अपने, वो अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। यानी चेक एंड बैलेंस हाँ। नहीं है। अब बैलेंस चेकिंग नहीं है, कोई भी चेकिंग नहीं है। हर बंदा ना अपनी दुकानदारी कर रहा है, किसी की दुकानदारी पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ दे या उन पे कवर करे, काबू करे, उनको चेक करे, मौके पे आए, देखे, उनकी सीट चेक करे, ये उनका काम है ना गवर्नमेंट का। ये किसानों को नुकसान दे रहे हैं सरोसर, एक नुकसान पे एक यानी बीज नुकसानदार नहीं। नुकसान हाँ, चलता जा रहा है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। पहले गंदम पे नुकसान हुआ है हमारा 1500 पर मन पे नुकसान हुआ है। पैदावार जो आई है रेट पे बहुत हमारा नुकसान हुआ है। फिर मक्की पे हुआ है, पहले उस पे गंदम से पहले मक्की पे हुआ है, 1500 में बेची है, 1200 में, 1000 में बेची है। तो कितनी आपको आ जाती थी, लागत कितनी आती थी? हमें लागत हमारा 1 लाख रुपए का पर एकड़ अखराजात थे मक्की के। हमें लागत आई है 80,000, 70,000, 80,000, 70,000 रुपये, 20-30 हज़ार रुपये में नुकसान हुआ है अपना मक्की पे। फिर आगे गंदम पे बैलेंस बराबर नहीं हुआ। गंदम अभी पड़ी है जिम्मेदारों के पास, हाँ अभी पड़ी है। 2,000 रुपये मन अब लगा रहे हैं व्यापारी। यानी उस वक्त 2900 रुपये थी, अब 2000 हाँ अब 2,000 रुपये आ गई है। तो किसान कहाँ जाए? तो फिर आगे किसान के बारे में कोई सोच नहीं रहा भाईजान, कोई भी नहीं सोच रहा किसान के बारे में। किसान बिल्कुल डेड हो गया है। डेड हो गया। हाँ बिल्कुल डेड हो गया। अच्छा, तो फिर अब आगे का क्या सोचोगे? कुछ उगाने का, जाहिर सा था यही आप लोगों की रोजी रोटी होगी। यार आगे में हमारी रोजी रोटी तो यही है, हम और क्या करें? और हमारे पास कोई मसाइल नहीं है, हम क्या करें? इसके बगैर हमारा कारोबार नहीं चलता। अपना इसके खेती बाड़ी के बगैर करनी तो है, हमारी मजबूरी है ना। लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट रिलीफ दे, हमें हमारे साथ दे गवर्नमेंट, बिजली में सस्ती करे। ट्यूबवेल का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अब इन्होंने जो सोलर पैनल का बनाया हुआ है, सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर लें। या सोलर पे जो है ना वो काम चल रहा है, वो पूरा नहीं कर सकता सोलर प्लेट। जो ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं 2 या 3 एकड़ जो दिन पे पड़ते, जिनके 10, 15, 20 एकड़ हैं, वो सोलर पूरा काम नहीं कर रहा है उस पर। क्या सोलर इतने महंगे हैं, गरीब के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से सोलर लगवाए? सोलर हमारे पास पैसे होंगे तो हम सोलर लगवाएं, कहाँ से लगवाएं सोलर? हाँ, दायरे कमाओगे तो पैसे 10-12 एकड़ वाले की क्या औकात है? क्या वो क्या कर सकते हैं? बच्चे पाले या काश्तकारी करे? लो जी, 10-12 एकड़ जो है वो काश्तकार जो है वो अपने बच्चे भी नहीं पाल पाएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मज़ीद आगे बात करते हैं लोगों से। सर क्या कहेंगे कि आपकी सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी जगह पर आपने क्या काश्त किया हुआ? मैंने 12 एकड़ पे मकई काश्त की हुई है। अच्छा, तो ये बताएं कि मकई का जो बीज है, अब ये जिसका भाई ने हमें बताया कि उसमें 2 नंबरी आ रही है, तो कौन सी ऐसी कंपनियां जिनकी इजारादारी चल रही है और बैलेंस चेक नहीं हो रहा? मनसंटो की जो थी ना बीज वगैरह, वो हमने पिछले साल लगाए थे। जो बीज उन्होंने दिया था वो नहीं निकले। अच्छा, क्या 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 दिया था? मनसंटो के कोई भी मुख्तलिफ नाम थे ना, जो हमने लिया वो क्या इधर रेट मिला था? तकरीबन 17,000 था 17,000 पर थैला, 10 किलो का। अच्छा, 10 किलो का। जी। ये 10 किलो का थैला कितने एरिया में डलता है? 1 एकड़ में। अच्छा, 10 किलो 1 एकड़ में आप डालते हो? जी। तो क्या कहा जाता था कि जी कितनी पैदावार देगा ये? तकरीबन 100 से 120 मन। अच्छा, यानी कि 100 से 120 मन उसने पैदावार देनी थी, जी, मगर अब वो आपको कितना नजर आ रहा उसने है? दिया 60 मन। आधो जी आधो दी है। और उसको जो सेल किया है उसका रेट था 1500 रुपया। तो जब आपने बीज उगाने के लिए बोया था तब क्या रेट था मकई का? बस उस वक्त तकरीबन 2021 था। यानी कि वो भी आधा टूट गया। वो भी आधा टूट गया। जब सेल और किया है उसके फिर बाद 1500 आ गया। चलो, आपने ये सोचा होगा कि फिर वजन से पूरा कर लें, मगर जी, वजन जी, से पूरा नहीं हो सका। तो फिर इस नुकसान का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कि आप लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन इसके है? पीछे जो बैठे हैं अदारों वाले बैठे हैं, जो बीज की चेकिंग वगैरह करते हैं, उनका काम है ना बीज वगैरह जिम्मेदार को ठीक दें। जिम्मेदारों को चेक करना चाहिए। जी। तो जिम्मेदार अगर खुद मिल जाए तो फिर कैसे मिल जाएगा? कंपनी उसे खुद ऑफर करा देती है, कहती है कि जी हम आपको दे देते हैं, आप छोड़ो। नहीं, वो तो पीछे जो डीलर बैठे हैं जो बीज बनाते हैं उनको चेक करें ना कि बीज ठीक बना के दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं।
हमने तो नहीं जाके चेक करना, हम तो एक दुकान पे तो ये चले तो फिर जाते हैं। हुकूमत का काम नहीं जी हुआ। जी, हम तो दुकान महकमा पे ज़राअत जाते का काम हैं। जी हुआ ना, जी, महकमा ज़राअत जो है वो हम तो इसको इत्मीनाद लेके- करते हैं दुकानदारों के ऊपर। अच्छा, हैं, दुकानदार के पास चले जाते हैं, वो हमें तसल्ली देते हैं, भाईजान 1 नंबर बीज है, ये है वो है। जब हम लेके इधर आते हैं वो नहीं निकलता, वो 2 नंबरी काम होता है। ये देखें जी, ये हालात हैं कि काश्तकार बेचारा, जाहिर सी बात है उसने अपने इलाके की दुकानदारों के ऊपर ही रिलाई करना है, और जब दुकानदार ही पैसा कमाने में लग जाएंगे तो फिर इन बेचारे काश्तकारों का तो 3 से 4 महीने की जो फसल है उसके बाद रिज़ल्ट निकलना है, तब तक वो दुकानदार कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हुकूमत जो है वो बैलेंस चेक रखे। मज़ीद काश्तकारों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या मसाइल हैं। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मज़ीद काश्तकारों से बात करेंगे, और काश्तकारों के मसाइल जो हैं वो तो इतने बुरे हालत हो चुकी है कि काश्तकार अब आगे मकई उगाने को तैयार नहीं है, जो हमारी गंदम है उसे उगाने को तैयार नहीं है कि उसे रेट नहीं मिल रहा, और हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि पॉलिसियाँ क्या बना रही है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क की पैदावार के अंदर हम ये देख रहे हैं कि काश्तकार ही जो है वो परेशान हो गया। तो मज़ीद काश्तकारों से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। अच्छा, ये बताएं कि आपकी कितने एकड़ पे क्या उगा रहे हैं? हम कॉर्न लगा रहे हैं फ़िलहाल, मकई जिसे कहते हैं, तकरीबन 10-12 एकड़ है। अच्छा, माशाल्लाह, आप पढ़े लिखे भी नज़र जी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़ा हुआ है? सेकंड ईयर कंप्लीट की हुई है। अच्छा, तो आपने फिर वापस ये आबाई काम है आपका? जी, हमारे वालिद भी यही करते हैं और हमारा भी यही काम है, अब यही करते हैं स्टार्टिंग से। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा बंदा भी आपकी फील्ड में, इस जी, फील्ड में आ रहा हमारा है। कंट्री देखें एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें ये करेंगे तो हमारा मुल्क भी आगे जाएगा। हम तो ट्राई करते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही हमें। गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट नहीं कर रही? अब आप इलेक्ट्रिसिटी देखो, मेन चीज़ देखें ना, अब सोइंग हो गई, सीड आ गया, फर्टिलाइज़र आ गई, जो डेली का काम है उसके अंदर हमें पानी चाहिए। पानी के लिए अब हमें यूनिट मिलता है बहुत ज़्यादा महंगा। कितने में आ रहा है यूनिट? यूनिट इस टाइम मेरे ख्याल में जो भी आता है ना, तकरीबन ये जो बिल देते हैं ना वो इकट्ठा देते हैं, ठीक है, तो वो एक इस टाइम तकरीबन 2500 रुपये पर आवर उनको जो है ना पानी मिल रहा है। ओहो, अब जिसकी 10-12 एकड़ दूर ज़मीन हो, वो तो पहले 1 एकड़ जो है ना, वो जो जिसके ज़रिए खाले के ज़रिए पानी जाता है उसी के अंदर 1 एकड़ जाया, और बकाया आगे ज़मीन को 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, वो उसकी कॉस्ट उसको बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है फर्टिलाइज़र पे बात। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको चेक करें और इसका रेट्स डाउन करें, ताकि किसान इजीली अफोर्ड कर सकें और आगे दें। और उसके बाद आ जाता है जी ट्रैक्टर वगैरह का मसला, उसके बाद फ्यूल का मसला। फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, जिनके पास ट्रैक्टर अपने हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, जिसके पास नहीं है वो किन से लोन लेते हैं, वो कर्ज़ों के नीचे आते हैं। फिर जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, फिर वो उल्टी सीधे कामों की तरफ, चोरी डकैती, इस तरफ मूव होते हैं, ठीक है ना। और ये कि भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इनको जो है ना सब्सिडी दे इस चीज़ के ऊपर, और इनके लिए कोई प्रोग्राम्स ऐसे निकाले, और इनको अवेयरनेस के लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हैं ऑफिसर, उनको आना चाहिए, इनको अवेयर करें। नहीं, अच्छा, ये आपको पता है कि पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है एग्रीकल्चर का, कि जो अब जदीद किस्म की एग्री फार्मिंग है उसके ऊपर स्टडी की गई है, उसके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं, और जिद्दत लाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ जदीद हो चुकी है, तो उसे कम्पीट करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ जो कि आप लोगों को आके फील्ड में समझाए, बताए। तो आप क्या समझते हैं कि आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसे डिपार्टमेंट के बंदे आए हैं जिन्होंने आपको एक टेक्निक सिखाई हो? देखिए, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। आज भी हम वो पुराने तरीके से ही पानी लगा रहे हैं। एरीगेशन के न्यू से न्यू जो है ना इसके अंदर तरीके आए हुए हैं। ड्रिप एरीगेशन है, उसके साथ पानी की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और उसके साथ फर्टिलाइज़र बचती है, पौधे को जितनी चाहिए होती है टाइम पर वो मिलती है, हर चीज़ की कॉस्ट बचती है, और फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे हमारे किसी किसान को ये नहीं पता भी ये ड्रिप एरीगेशन क्या चीज़ है। ये तो एक स्टार्टिंग है ना उसकी। इनको चाहिए आके बताएं और इनको फैसिलिटेट करें, ताकि इनको ये बताएं कि जो है ना आप ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल करें, आपको ये जो है ना फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और उसके साथ इनके पौधों की पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगी, पौधे भी हेल्दी होंगे, और टाइम पर हर चीज़ उनको मिलती रहेगी। अब ये है जी 10 दिनों बाद, 5 दिनों बाद या 8 दिनों बाद पानी लगाया, जितना पौधे को चाहिए हुआ उतना मिला, किसी को ना मिला, वो सोन। देखो जी, ये हालात हैं कि अब देखें माशाल्लाह, ये हमारे दरमियान एक पढ़ा लिखा फार्मर जो है वो मौजूद है, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तानियों में अब ये शऊर भी आ रहा है
कि बच्चों को पढ़ाएं और नए जदीद टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट करें, मगर वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि डिपार्टमेंट्स जो बनाए हैं, डिपार्टमेंट्स का बैलेंस चेक जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारा जितना भी किसान तबका है वो बेचारा अभी भी उसी पुराने इरिगेशन सिस्टम पर चल रहा है जो कि अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। कितने एकड़ पे क्या काश्त कर रहे हो? मक्की 12 एकड़ में। 12 एकड़ पे। तो ये बताओ कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पानी का मसला तो हम देख ही रहे हैं, बिजली का मसला देख रहे हैं, उसके अलावा किस तरह के मुश्किलात देख रहे हैं? मुश्किल यही है भाई, पानी महंगा वा बहुत, 2500 रुपये घंटा वा, तो हल्लां की वाई असी 4000 भी दिंने आ, 1500 1600 1800 रुपये भी हल्लां की वाई दी दी। तो महंगाई बहुत आ, बिजली का बिल जड़ा बहुत आउंदा, गरीब बंदा कित्थों देवे? जड़ा फसल तो कमाउने आ बिल भर दी दा, बच्चे फिर ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ भरते हो बिल, हाँ जी, ये आप इकट्ठा भरते हो 3-3 4-4 फसल के ऊपर या फिर किस्तां भी कर लीदियां, महीने 'ਚ ही भरी दा, किस्तां करवा लीदियां वा, किस्तां करके भी भर दी दा वा, ਉਹਦੇ बाद थोड़ा आ जाए फिर आप भर दी दा। फिर थोड़ा जवाब भर दे? सही है। अच्छा ये बताएं कि हमने देखा कि पानी के तो मसले हैं ही हैं, पानी के अलावा भी फसल को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। खादां की ज़रूरत है, खाद बहुत महंगी है। क्या रेट चल रहा है खाद का? 12,000 रुपया DAP चल रही है। DAP 12,000 रुपये? अच्छा, तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो क्या मिल रही थी पिछले साल? पिछले साल तो रेट कम सी, सम तो 11,000 सी, 11,000 सी पिछले साल तो। ऐतकी 12,000 ना मिलती पई आ। यूरिया भी वही 5,000 ना मिलती पई आ। तो अच्छा, ये यूरिया और जो DAP है इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है फसल की? ये फसल ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ है जी, फसल ਦੀ मतलब भी ताकत ना सिटी तो फसल हुंदी नहीं। फसल ही नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फसल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट जो होते हैं, इंसेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, मच्छर, अशरात वगैरह, हाँ जी, उनके हमले होते हैं। हमला हाँ, ਹੁੰਦਾ, स्प्रे 2 तो- नंबर मिलती, 1 नंबर स्प्रे नहीं मिलती सानू। अच्छा, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, फसल ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ फसल बहुत। बहुत थोड़ी होती है। तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, किसको हुकूमत चेक? ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਚੀਜ਼ 1 ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, तेल डीजल सस्ता करन, बिजली का रेट कम करन, अच्छा, पानी का डीजल- रेट ਸਾਨੂੰ कम मिलेगा इधरों। अच्छा, अब ये डीजल सस्ता किया है, ये बेहतर नहीं किया? 1 रुपया 2 रुपये सड़ते ने डीजल, वो भी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ वो भी सुते पे सड़ते ने। अच्छा अच्छा जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? दुआ चाहिए, शुक्र अल्लाह का। क्या उगाया हुआ? मकई लगाई हुई है। सारा उन्हें मकई, ये पूरा इलाका क्या मकई का है? मौसम मकई का है। अच्छा, ये मौसम मकई का। चावल भी उगाए हैं? जी। तो चावल का ये सीज़न नहीं है? नहीं, चावल अभी आएगा दोबारा। अच्छा, दोबारा लगाए है। हैं अच्छा मगर अभी देर है उसे। अच्छा, ये बताएं कि अब मकई और चावल जिस तरह आएगा, क्या मुश्किलात देख रहे हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? मुश्किलात जी ख़ास तौर पे होती तो है छोटे किसान को। 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ तक। आपके कितने? हमारे 7 एकड़। तो छोटा किसान ही जी होगा। जी। मेन चीज़ है कि जब फसल आती है उस टाइम रेट नहीं होता। जब छोटा किसान बेच देता है कि उसने अगली फसल पे खर्चा भी करना होता है, जब वो बेच देता है उसके बाद रेट बढ़ जाता है। अच्छा, जब वो बेच देता है तभी बढ़ जाता है, वरना नहीं बढ़ता? देखिए, बड़ा किसान है वो स्टॉक कर लेगा, उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 2 माह 4 माह 5 माह स्टॉक कर ले फसल। छोटा किसान नहीं कर सकता। छोटा किसान क्यों नहीं कर सकता? क्या जिस तरह ये बाड़े शाड़े छोटे से बने होते हैं इसमें स्टोर कर ले? तो खाएगा कहाँ से वो? अच्छा, यानी कि आप ये बताते हैं कि छोटा किसान जो उसकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, घर का सर्कल है, वो अपनी मौजूदा फसल पर ही होता है, यानी कि जमा नहीं कर सकता वो। जमा नहीं कर सकता वो। तो उसका सारा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि जो ये इतने मसले मसाइल आते हैं? देखिए, मेन चीज़ तो है ना गवर्नमेंट ही। उसने गंदम का रेट 3900 निकाला था, अब 2000 पे बिक रही है क्योंकि उसने ख़रीदी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट मिल के किसान को नीचे लेके आ रही है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसान ऊपर जाए? किसान ऊपर जाए। तो क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? ऐसी क्या पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि ये पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं ये कौन है? देखिए, बाकी चीज़ों का रेट होता है, भी फ़र्ज़ करें चीनी का रेट निकाल देती है गवर्नमेंट 200 रुपये केजी या 100 रुपये केजी, तो वो पूरा साल चलता है। तो किसान की फसल का रेट क्यों नहीं पूरा साल पहले एग्री कर लेते हो? अच्छा, यानी 2000 निकालना है, 4000 निकालना है, कम से कम वो पूरा साल चले।
यानी ये तो आप- एक दिन में नीचे आ जाता है, एक दिन में ऊपर चला जाता है। आप ये चाहते हैं कि अब किसान जो है वो उसका रेट जो है फसल का एक साल के लिए फिक्स कर दिया देखिए जाए। खाद का रेट 12,000 है, वो कम से कम 6 माह चलेगा। ठीक है, ये फसल का रेट क्यों नहीं 6 माह चल सकता? यानी फसल का रेट आप क्या समझते हैं कि किस तरह तब्दील होता है? हर हफ्ते तब्दील हो जाता है, हर महीने तब्दील कर दिया जाता है, या हर फसल पे? महीने के गवर्नमेंट की मेरे ख्याल वो उसकी वही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि इसे कंट्रोल कर ले। वो अच्छा, गवर्नमेंट इसके ऊपर बैलेंस चेक बनाने के लिए कैपेसिटी ही नहीं रखती है। जो स्टॉकी है वो कमा रहा है, जो किसान है वो नुकसान में है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली स्टॉकियों को स्टॉक में भी प्रोवाइड कर तो रही है। गवर्नमेंट के ही बंदे हैं ना, बड़े बड़े, जिसके पास 100 एकड़ होगा वही स्टॉक कर सकता है। अब गरीब आदमी के पास तो 100 एकड़ नहीं है, तो वो क्या स्टॉक करेगा? सही बात है। देखें जी, ये हालात हैं अभी तो कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो नए जदीद सिस्टम को मुतारिफ़ नहीं करा रही। दूसरी जानिब जो सरमायाकार लोग हैं उनको जो है वो इस वक्त फोकियत दी जा रही है, और एक छोटा किसान जो है वो इस वक्त पिस रहा है। मज़ीद किसानों के पास चलेंगे, उनकी मुश्किलात जानेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, आपने सुनी बात कि किसान जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि जदीद दौर हाज़िर के अंदर भी वो पुरानी काश्तकारी के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ बीज जो है वो भी कंपनियों की अपनी इजारादारी चल रही है, और कंपनियां जो हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ ही देख रही हैं कि हमारा मुनाफा किसी तरीके से हो जाए। और कहा जाता यही है कि जी आपको इतनी पैदावार इस बीज से होगी, मगर काश्तकार जब वो बो लेता है तो बोने के बाद उसके आधो आध का जो एक डिफरेंस है, यानी कि अगर 120 मन का कहा गया है तो वो 60 मन की पैदावार निकलती है। और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है कि काश्तकार जब वो बो लेता है और वो जब निकल कर सामने आता है तो उसके बाद ज़िम्मेदार कौन बनता है, इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा? ये एक सवालिया निशान है सरकार के लिए कि क्योंकि जब बीज बो दिया जाता है तो बीज बोने के बाद बंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब फसल 3 से 4 महीने के बाद पक जाती है और पकने के बाद उस वक्त वो औसत जो है वो बीज की पता चलती है कि वो बीज किस क्वालिटी का था। तो हुकूमत से जो है वो इस वक्त यही तवक्को की जाती है कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको देखने के लिए कंपनी जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएं, और काश्तकारों को पहले ही जो है वो बता दिया जाए ताकि बाद में काश्तकार जो है वो परेशान ना हो। मज़ीद काश्तकारों के पास चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि क्या आप काश्त कर रहे हैं और कितने एकड़ पर कर रहे हैं? सर मकई काश्त की हुई है 10 एकड़ पे जी, बस यही है फ़िलहाल तो। पहले गंदम तो थी। अच्छा ये बताइएगा कि इस लाड़ के एरिया के अंदर हम आए हैं, आपका ये एक ज़रई एरिया है और ज़राअत से भरपूर है। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर काश्तकारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलात का सामना कर? यही है, एक तो बीज, एक ऊपर से महंगाई बहुत है, डीजल और खादों के रेट ये वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ये है कि थोड़ा सा बारिश आई है, उसने मुतासर किया है फसलों को, तो ये मुश्किलात है जर्मिनेशन के उसमें आ गए, और ये जो बाकी जड़ी बूटियाँ वगैरह ये वो काफ़ी मुश्किलात हैं। बस यही चल रहे हैं। तो जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे भी वो होते हैं। तो कर रहे हैं ना। तो वो कितने कारआमद नज़र आ रहे हैं आपको? बस ठीक ही है, वो तकरीबन 50-50 रिज़ल्ट है उनका। 50-50 है। तो जो बेचने वाला दुकानदार है वो तो बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ करता होगा कि आप ये फलानी कंपनी का स्प्रे लेकर जाएं, जी 2 जी, मिनट के वो अंदर हाँ, इससे वो सुधार ये तो है ना, कंपनी, हर कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है कि ये हमारा ये है, फलाना का ये है, ऐसे तो है। ठीक है, बाकी बस जो है ठीक चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होती है, यानी लोग जो कहते हैं वो नहीं होती। आपका कहने का मकसद ये है कि जो दुकानदार या कंपनी कहकर अपना प्रोडक्ट बेचती है हाँ वो जी, प्रोडक्ट से वो हमें फ़ायदा नहीं हाँ, हो रहा। वो नहीं फ़ायदा होता। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आप लोग कोई अपील वगैरह भी करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट, हमने पैसा लगाया है और हमें जो है वो कहे मुताबिक चीज़ नहीं मिल रही? अगर हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें तो वहाँ पर अगर कोई कंपनी जो है वो कोई वादा करती है, दावा करती है,
और जब वो पूरा नहीं करती तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो क्या आपके पाकिस्तान में या मुल्तान में या जनूबी पंजाब में कोई ऐसी मिसाल है कि इस तरह के कंपनियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो? कोई इधर हमारे ये तो कोई नहीं हुई अभी तक, ठीक है। हमारे इधर हमारे एरिया में तो कभी कोई नहीं हुई कि कोई ऐसी हो कि बीज ये वो 2 नंबरी जो दे देते हैं बीज, नहीं हमने तो नहीं कोई देखा। एग्री इंस्पेक्टर ने यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी की कोई हैं? भी कोई भी नहीं। तो एग्री इंस्पेक्टर कर क्या रहे हैं? कभी इधर कभी हमारे पास है ही नहीं वो आए नहीं? वो क्या उनसे जो छोटा होता है, जो एक फील्ड अफसर होता है, वो भी नहीं आया कभी हमारे पास। तो फिर ये तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं वो तो जब उधर- आते नहीं है हाँ, फील्डों में? वो ना दफ्तरों में आए और ना इधर आए हमारे पास। देखिए जी, ये हालात हैं कि जी मुफ्त की तनख्वाहें लिए जा रहे हैं और मुफ्त की तनख्वाह जो है वो इन्हें मैसर आ रही है। और खुदा का वास्ता है अपनी जो तनख्वाह है उसे हलाल करें और कंपनियों के ख़िलाफ़ जो है वो मुयस्सर कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाएं, ताकि ये किसान जो है वो उसे थोड़ा सा हौसला मिले कि कम से कम महकमा ज़राअत जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। मुफ्त में तनख्वाहें लेने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने दफ्तरों की जीनत बने बैठे रहें, हलाल की रोज़ी कमाएं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कितने एकड़ पे क्या उगाया? मेरे ख्याल मकई उगाई जी होगी। सर 15 एकड़ मेरे पास काश्त है, उसमें मक्की है सारी, कुछ कमर्शियल है कुछ कंपनी की है। अच्छा, कंपनी की भी है? कंपनी की मकई के बारे में ज़रा बताएं कि क्या मामलात होते हैं? कंपनी किस तरीके से कहती है कि जी उगा के दें? कंपनी सर यहाँ तो कोई सीड तैयार करती है, हमारे यहाँ हमको जनाब लालच देती है जी आपको 5,000 रुपये मन देंगे, ये सीड तैयार होगा। वहाँ वो बेचते हैं 17,000 का एक थैला। अच्छा। एक मन से तकरीबन 3-4 थैले तैयार होते हैं। एक मन से 3-4? जी जी, आपसे 5,000 लेते जी हैं? हमको 5,000 देते हैं। उसमें जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो 12,000 अब रेट चल रहा है। जब हमसे पैसे काटेंगे कम से कम 14,000 एक बोरी का पैसे काटेंगे, वो भी सूद लगा रहे हैं। कंपनी खुद सूद लगा रही है। तो फिर कंपनी को देते क्यों हो? और क्या करें, किसको दें? जो हमें सीड दे रहे हैं उनकी क्वालिटी नहीं है। 120 मन वाली 50 मन निकल रही है। अब बताएं, क्या बिजली इतनी महंगी है, 2500 रुपये घंटा पानी चल रहा है और वो भी मिलते हैं, पैसे एडवांस देने पड़ते नहीं, हैं। तो जो आप खुद बीज जिसका उगा के कंपनी को दे रहे हो, जी तो क्या आप उसका बीज अपने लिए खुद नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, हमारे पास वो प्रोडक्ट भी नहीं है, हमारे पास वो सेंस नहीं है, हमारे पास वो नर देते हैं, ना मादी मिलती है ना नर मिलता है। इनकी जो क्वालिटियाँ बनती हैं वो हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से लें ये बताएं ना, हम वो सेंस कहाँ से लें, इनको मादी कहाँ से लें, नर कहाँ से लें, फिर तैयार करें। ये खुद हमें देते हैं और बाद में ये हमसे लेते हैं 5,000। अब इस यानी वक्त वही चीज़ है कि पिछले साल आपसे 5,000 में लेकर उल्टा ये फिर अगर आपको जो इस तरह एक्स्ट्रा लगाते हैं ये तो फिर आपको जाके 3,500 रुपये पे पड़ेगा। अब इस साल पिछले साल 5,000 था, अब इन्होंने 3,500 रुपये लगाया हुआ है। देखो हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है, फर्टिलाइज़र का रेट ऊपर है, दवाइयों का रेट ऊपर है, बिजली का रेट ऊपर है, हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है, मगर काश्तकार नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। मेरे ख्याल में साल 6 महीने बाद काश्तकार ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जब आप ठेके पे ज़मीन लेते हो जी, तो ठेका क्या दे रहे हैं? ठेका अब इस वक्त 1.5 लाख रुपया चल रहा है एकड़ का। तो ज़िम्मेदार जब इस तरह परेशान होना शुरू हो जाएगा तो ज़मीन का तो फिर ठेका भी नीचे आ जाएगा। कब आएगा? नहीं आएगा, कैसे आएगा? जो आप 2-2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने पेमेंटें ले ली थी, एडवांस लेके रखते हैं जी हमें पैसे दो फिर काश्त करो। तो जो किसान तो फिर इस तरह तो दब के ख़त्म हो जाएगा। दबा गया है, ख़त्म कब होगा? अब हो गया है किसान ख़त्म, किसान बच भी नहीं सकता। ये आखिरी 6 महीने हैं। गंदम बिकी नहीं है, चावल में जनाब आपके सामने है, वो फसल हुई नहीं है, मक्की ख़राब हो गई है। अब बताए क्या किसान बीजे क्या? ऊपर से बारिशें आ गई हैं, बारिशें ने ख़राब कर दिया है सारा कुछ। अच्छा, यानी कि बारिशों ने भी नुकसान पहुँचाया? बहुत नुकसान किया बारिश ने। एक गरीब आदमी 4 एकड़ काश्त कर रहा है, वो बारिश की ज़द में आ गया, उसको दोबारा तैयार करनी पड़ गई, उसको तो 2 लाख का टीका लग गया, वो कहाँ जाए? अब वो 2 लाख किसके ज़िम्मे डलेगा? किसके ज़िम्मे लगेगा? वो अपने ज़िम्मे डालेगा और किसके ज़िम्मे? हुकूमत ने नहीं क्या तो फिर देना है? इसके अंदर अगर 2 लाख रुपए का नुकसान होता है तो मुझे ये बताएं कि इसमें ये जिम्मेदार नहीं होते जो ज़मींदार का, जो मालिक है ज़मीन का, वो उसके साथ कोई कंपनसेट करे, कंपनियां कोई कंपनसेट कर ले? कंपनी नहीं करती। जो इनके दवाइयों वाले हैं वो 2 नंबर दवाइयाँ बेच रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं। अभी स्प्रे करके सुबह जाते हैं, कीड़ा वैसे खड़ा होता है, फिर दूसरी उठा के लाए, यानी ये न डालें, अब ये करें, तुम ऐसे नहीं करनी थी, ऐसे करनी थी, बस वो यानी हीले बहाने शुरू कर हीले बहाने। ये एक मुल्क को लूटने का एक तरीका है उनका सबका। मुल्कों को क्या लूटना? अवाम लूटी जा रहे हैं, किसान को तो लूटना है ना, मुल्क को तो नहीं लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं। बस ऐसे समझ लो सर, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। जितने ऊपर बैठे हैं, ये डीलर बैठे हैं, जितने सब है वो बेच रहे हैं, 4 आने कमा रहे हैं। पीछे तो किसान जा रहा है ना, किसान तो नहीं बच रहा। किसान जो है जी वो देखें जी, ये हालात बन चुके हैं।
कि कंपनियां खुद जो बीज देती हैं बनाने के लिए वो भी परेशान कर रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या परेशानियां हैं? मैंने सर धान लगाया था 12 एकड़। धान? ओहो, अच्छा, चावल, सही है। तो जब वो उतरा है तो उसकी औसत आई है 8 मन फी एकड़ की। तो हाँ, 8 मन? जी जी, फी एकड़ की। तो वैसे तो 60-70 मन नहीं आती मेरे ख्याल से। जो हमने बीज लिया था ना, हाँ, सीड वाले से, उसने हमें कहा था भी ये आएगा 100 मन फी एकड़। तो हाईब्रिड था हमारा धान। जब वो उतरा है 8 मन। तो जिम्मेदार कौन था? पकड़ा नहीं उसे जाके? उसने कहा था भी ये 120 मन 100 मन आएगा। जब उसको हमने बताया है तो वो बंदा जो है ना वो भाग गया इन बातों से। वो कहता है मैंने ये बात की नहीं आप लोगों से। नहीं, तो उसे पकड़ना था कि भाई मेरे 8 मन कौन से ऐसी फसल है कि मेरा तो खर्चा ही नहीं निकलता इसमें। आपका खर्चा कितना हुआ था? मेरा खर्चा हुआ उसके ऊपर 10 लाख। 1 एकड़ पे? नहीं, सब पे। 1 एकड़ पे कितना हुआ था? 1 एकड़ पे खर्चा आया मेरा 1.5 लाख, पानी और खर्चा। अच्छा, तो उसके बाद जो 8 मन बिका वो कितने का बिका? वो 1500 के हिसाब से लगा लें पैसे आप। 1500 रुपये मन के हिसाब से? जी जी। मशीन के पैसे भी नहीं निकले जो कटाई वाली आती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बनता ही नहीं है। ये तो 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये भी नहीं बनता। जी जी, हैं? इसी तरह है। 10,000 रुपये पे भी मन में वो 1 एकड़ पे आपकी नहीं हुई, जो कि 1.5 लाख रुपए लगा, यानी 1,40,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको। इसी तरह 1,40,000। तो आपने कोई अदालत गए हो या कोई पुलिस के पास गए हो, महकमा ज़राअत के पास गए हो, किसी के पास गए हैं कि यार ये हमारी सुनवाई करें, ये हुआ क्या हमारे साथ? बात ये है कोई सुनता ही नहीं है, सारी इधर बेरहम हुए पड़े हैं। ये हुकूमत जो है ये सारी बेरहम हुई पड़ी है। ये जट के जो है मतलब जो किसान है उसके हवाले जो है ना ये बिल्कुल फारग है, किसी की कुछ भी नहीं ये मदद कर रहे। ये हालात हैं कि देखें उस बेचारे की कमर तोड़ दी है, और कमर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इस वक्त हुकूमत का है कि हुकूमत जो है वो किसान के साथ खड़ी नहीं हो रही। किसान जो है वो पिसता ही चला जा रहा है। मज़ीद किसानों के पास जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि काश्तकारों के मसाइल क्या चल रहे हैं, और काश्तकारों के मसाइल जो है वो यहाँ तक आ चुके हैं कि उनको अब नुकसान देने में जहाँ गवर्नमेंट का हाथ है, वहीं पर ये जो अजादारी कंपनियों की फिर रही है, सब प्राइवेट कंपनियाँ, उनका भी सबसे बड़ा हाथ है कि उनको कहा कुछ जाता है और आगे रिज़ल्ट जो है वो कुछ निकलता है। और इसके ऊपर टीमें बना दी गई हैं। टीमें बनाने के बावजूद जो है वो इदारे काम नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सी कैंपेन्स तो चलाई जाती हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से, मगर वो कैंपेन्स के ऊपर अमल दरामद करवाना और उनमें बैठी हुई काली भेड़ें ढूंढना वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद इस वक्त हमारे साथ जो बड़े काश्तकार हैं वो जुड़ चुके हैं। अब उनसे जानेंगे कि छोटे काश्तकारों को तो मसाइल दरपेश हैं, मगर बड़े काश्तकारों को किन मसाइलों का सामना है, अब हम उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कितने मुरब्बे में आपने काश्त की हुई और क्या काश्त की? 1.5 मुरब्बा था सर। 1.5 मुरब्बे में सर क्या काश्त किया हुआ? पहले तिली काश्त की हुई थी, अभी मकई बोई हुई है। तो जो तिल था उसके अंदर किस तरीके से काश्त किया गया, किस तरह आपको बीज मिला और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बीज तो हमें मिल गया, बीज लगाया हमने नालियों पे, खेलों पे। उसके बाद में वो बीज हुआ जो मतलब उसका ना 3 मन 4 मन 5 मन एकड़ का आया। लेकिन पहले रेट उन्होंने बताया 18,000 20,000, अभी रेट बताया 6,000 5,000। यानी कि कितने अरसे में तैयार हुआ ये? 3 महीने में। 3 महीने पहले रेट था 18,000 रुपये, और 3 महीने बाद ही 6-7 हज़ार, यानी कि वो आधो हाथ से भी नीचे आ गया। तो क्या समझते हैं कि फिर फ़ायदा किसको हुआ? नुकसान तो आपको हो गया ना? नुकसान तो है हमारा, तो नुकसान क्योंकि आपने जब बीज लिया था तो बीज जो है वो उसी हिसाब से मिला होगा। बीज तो उसी हिसाब से मिला है, और खाद भी दी है, स्प्रे भी की है, लेकिन नुकसान किया है ना हमने। तो फिर नुकसान की भरपाई किस तरह होगी? रेट अच्छा हो तो खादों का रेट भी कम हो, स्प्रे का रेट कम हो, खाद का रेट कम हो, पानी का रेट कम हो। 3,000 रुपये घंटा है जी पानी, ट्वेल का पानी 3,000 रुपये घंटा है। आज पैसे 2-3-4 दिन के बाद मिलेगा पानी।
अच्छा नहीं, 3-4 दिन के बाद क्यों मिलेगा जब आप पैसे अभी दे रहे हैं? डैम नहीं है ना, लेने वाले पानी ज़्यादा है, ट्वेल एक है, ट्यूबवेल कम है और बेचने वाले लेने वाले पानी ज़्यादा है, बेचने वाला कम है। हाँ जी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि ये एग्री डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ बनता था कि आप जैसे ज़िम्मेदारों को सपोर्ट किया जाए, जो कि एक बड़ा हाथ देते हैं गवर्नमेंट की इकॉनमी को बढ़ाने में? उसमें ट्वेल श्वेल लगे हों 2-4 तो चलो हमें भी रियायत हो जाए, बिजली का रेट कम हो जाए, बिजली का रेट कम होगा तो सोलर प्लेटें लग जाए, कोई ट्वेल होना अच्छा, चाहिए। अब जब आपने मकई बोई है तो मकई के आपने क्या देख रहे हैं कि जब बोई थी तो तब क्या रेट था, अब जब आप उतारेंगे तो तब क्या रेट आएगा? अभी रेट तो 3000 से ऊपर है, लेकिन जब आएगी उस वक्त 1000-1200 होगा रेट। यानी आते आते उसे 1000-1200? बिल्कुल 1000-1200, जैसे कब गंदम के साथ हुआ है, तिल के साथ हुआ है, ऐसे मकई के साथ हुआ है, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, इस साल भी। अच्छा, तो आप लोग अपना बजट जो है वो इसी चीज़ को देख के मद्देनज़र बनाते हैं कि अब मौजूदा रेट ये है तो हमें आने वाले वक्त में ये रेट मिल जाएगा? नहीं, ये तो पता ही नहीं चलता है ना, हमने तो नुकसान करते हैं ना, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च होता है मकई के ऊपर, 1 एकड़ के ऊपर, तो फसल होती है 70,000 की। अच्छा, अब ये आपका जो मुरब्बा है, अब अगर आप इसे ठेके पे दे दें वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? ठेके वाला कोई लेता ही नहीं, अभी ठेके वाले भाग रहे हैं भाई, रेट ही नहीं बनता। यानी फसल का जब रेट ही नहीं है तो बेचारा ठेका कहाँ से भरेगा? क्या करे, कुछ नहीं करेगा, वो तो बड़ा मसाइल आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत से अब आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं कि आपके लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए? हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें काश्तकार को फ़ायदा हो, जैसे रेट ज़्यादा होना चाहिए और इसका रेट फिक्स कर देना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, भी 4000 रेट है, 5000 रेट है या 2000 रेट है, जो रेट है रेट फिक्स करे, उधर ये जो खाद है उसका रेट कम करे, खाद का रेट कम किया जाए और जो फसल है उसका रेट एक फिक्स कर दिया जाए। ये जी अच्छी बात है कि जिस वक्त आप की फसल जो बोने का टाइम आता है उस वक्त ही जो है वो रेट जो है वो फिक्स कर दिया जाए, और फिक्स करने के बाद जो फसल है जब वो 3 महीने या 3.5 महीने में तैयार होती है तो वो काश्तकार को उसी रेट पर ही जो है वो उससे ख़रीदी जाए, ताकि उसका एक बजट जो है वो बजट मेंटेन रहे। मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि कितने मुरब्बे पे क्या काश्त कर रहे हैं? मकई आ, तांया, तेला, गंदम भी लाई दी आ, कपा भी लाई दी आ। कितने मुरब्बे ते लाई दिया? 3 मुरब्बे। 3 मुरब्बे थे ते जदों गंदम आई सी फायदा होया नुकसान होया? बहुत ज़्यादा नुकसान होया। इंशाल्लाह अगे तो उन्नी क लावांगे ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਈਏ। अच्छा, अपने घर वास्ते? बस ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੀਏ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? 4000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, 2500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਣਕਾਂ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਓਏ ਆਂਡੇ ਖਾਓ, ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਲੀਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੀਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਭਾਈਆ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਖੜਾ 3000, 2900, 2800 ਮੱਕੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 16-1700 ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ
बोने पकाई तो पहले साइलेज बना दे होंदा। हाँ सैलेज बना के किहनू दईए ਇਹ ਦੱਸੋ कौन लेगा? डेयरी फार्म वाले? हाँ डेयरी फार्म वाले 300 रुपए मण। अच्छा हाँ जी 300 रुपए मण नाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ 20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, 2 DAP 12-12000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 4 ਯੂਰੀਆ ਸਪਰੇਵਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 1.25 ਲੱਖ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੰਢੋਂ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਗੰਢੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵਹਿਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। क्यों तो होर कोई काम लब लो। हाँ आवाम भुखी ना मरे। आ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭੰਜਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਇਹ ਕੌਣ ਵਾਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੱਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਲੂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਇਆ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਕਲ ਦਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਲੀਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਛਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਕੀਏ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਕੀਏ ਏਕਾ कर लेंगे आ। जिम्मेदार मर जाता जी। ये देखिए ये हालात हैं कि ज़िम्मेदार जो है वो मर जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम सलाम सर, क्या कहेंगे कि कितना परेशान हो रहे हैं? किस तरह के नुकसान? बहुत ज़्यादा काश्तकार बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है, बहुत परेशान है। मकई है, तिल है, चावल है, कपास की फसल तो उस तरह ही ख़त्म हो गई है। उस पर ना ही कोई स्प्रे उनको अच्छी मिली है, ना इदारियाँ ने आके उनको कोई समझाया है। जट हजरात को समझाना चाहिए कि भाई ये फसल ऐसे कर, ये कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये फसल तो उस तरह कपास की ख़त्म हो गई। मूंजी है इधर, और तिल्ली है, मकई है, और ये फसलें हैं वो कमाद हो गया। ये फसलें हैं जो रेडी चल रही हैं, लेकिन इसमें भी काश्तकार बहुत परेशान है, क्योंकि फसल की जो मूंजी की फसल है वो भी काश्तकार की नहीं उतरी, अब उसमें भी परेशान। और गंदम में तो पिछली बार वैसे ही नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं क्या वो अब आपके फ़ायदे में जा रही हैं, या अभी भी आप लोग नुकसान नहीं करें? नहीं जा रही। तो क्या चाहते हैं? जनरली बात है वो नहीं जा रही। एक तो मेन चीज़ है कि जो खाद वगैरह है, जब ये सीज़न आता है बिजाई वगैरह का, इसका रेट अप हो जाता है। जब जिन्स का रेट बेचने का आता है तो उसका रेट बिल्कुल लो हो जाता है। जैसे भाई ने पहले बोला था कि भी तिल्ली का रेट 15,000 17,000 बोला है, अब 6,000 पे ऐसे ही हुआ है। जब 15,000 रुपया इसका रेट था तो वो ऐसे ही होना चाहिए था, जबकि 1 एकड़ में 4 मन ये 5 मन सिर्फ उतर रही है जट की, जो खाद में और पानी में ये तकरीबन ये खर्चा उसका मुकम्मल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हुकूमत से हम क्या करें? ये हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेहरबानी करके एक तो काश्तकार के बिजली के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और दूसरा डीज़ल इनको सस्ता मिलना चाहिए। चाहे किसी की गाड़ी है या नहीं है, जो वो सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता ही चलाएगा ना हल। और स्प्रे वगैरह जो है ये अच्छी होने चाहिए। ये जो इदारे हैं प्राइवेट इदारे, जो भी कंपनियां हैं
उस पर ज़रा काबू किया जाए, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इन्हें कंप्लीट किया जाए। हाँ जी, इस पे जो जब गवर्नमेंट पूरा काम करेगी ना, इंशाल्लाह कोशिश है कि काश्तकार जो है वो खुशहाली करेगा। देखिए जी, ये आपने बात सुनी काश्तकारों की। और काश्तकार जो है जहाँ पर छोटा काश्तकार जो है वो पिस रहा है, वहाँ पर बड़ा काश्तकार भी इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है कि बड़े काश्तकार को भी अपने मसाइल नज़र आ रहे हैं कि रेट जो है वो नहीं मिल पा रहा। जबकि हुकूमत को चाहिए कि काश्तकारों के साथ साथ जो है वो कंपनियों के ऊपर भी बैलेंस चेक रखे, ताकि कंपनियों की इजारादारी भी ख़त्म हो सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।